इनको अपनी औलाद दे, ये आपकी औलाद को आलिम और हाफिज बना के देंगे। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं अपनी मिसाल इसलिए देता हूं कि आपके सामने हो। मेरी वालिदा मुकर्रमा रात को सोते वक्त रोजाना हमें वाकयात सुनाती थी, अंबिया कराम के, औलिया कराम के, असहाब अहले बैत के। आज भी वो बातें कान में हमें जिंदा और ताबिंदा है। आप अपनी बच्ची को कुरान पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, इल्म पढ़ाओ, खुदा की कसम तुम्हारी आइंदा नस्लें सुधर जाएगी। पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद होती है, पहली तालीम की जगह यही होती है। तुम अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ। कहते हैं एक मर्द पढ़ गया तो एक फर्द पढ़ गया, लेकिन एक औरत पढ़ गई तो एक मुआशरा पढ़ गया। आज जोहर के बाद मैंने दस्तारबंदी की वहां ईदगाह कला में बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे, उनकी दुपट्टा पहना है बच्चियों को जो हाफिजा बनी है। उनमें एक बच्चा ऐसा भी है, मुझे पगड़ी पहनाते और आंखों में आंसू आए। हजरत मौलाना आप हैरान हो गए, उस बच्चे की अम्मी चंद दिन पहले फौत हुई। उसका वालिद बेचारा ज़हनी तौर पर माजूर हो गया, उसका मामू उसकी दस्तारबंदी में आया हुआ, मासूम और नाबालिग। लेकिन मैं तसल्ली में था, मैंने उसको कहा कि हमारा ईमान है कि तेरी मां की कब्र ठंडी हो रही, ये वहां आखिरत में बदले मिल रहे। ये यूं नहीं है कि हम इसे यूं रायगा की बात करते, कुरान अपने अंदर असर रखता है और बख्शिश यकीनी है। मैंने कहा तेरी अम्मी, मेरे जुमे के मुक्तदी थे भाई सुहेल, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, फौत हो गए। तीनों बेटों को स्कूल कॉलेज भी पढ़ाया और हाफिज कुरान भी पढ़ाया। जब वो फौत हुए ना तो उनके बेटे ने मुझे कहा, अबू का जनाजा आपने पढ़ाना। मैंने कहा नहीं बेटा, आप हाफिज है, आपने पढ़ाना है, मैं पीछे ठहरूंगा। उस्ताद जी मेरे पीछे खानदान न पढ़ सी। मैंने कहा मैं ठहरूंगा, मैं बात करूंगा। मैंने बात की, उसके बेटे ने जनाजा पढ़ाया और जब कब्र पे कुरान पढ़ने की बारी आई, लोगों को हाफिज नहीं मिल रहा होता, कुरान पढ़ने वाला लोगों को नहीं मिल रहा होता। यहाँ इसके बेटे ठहरे थे जो सर की तरफ से पढ़ रहे थे, पाँव की तरफ से पढ़ रहे थे, जो तीसरा था वो खड़े होकर सूरत बकरा की तिलावत कर रहा। मैंने कहा सुहेल तो दुनिया से चला गया, लेकिन तू अपनी कब्र को ठंडा कर। भाइयों ये चीज होती है, ये है